हे हाय एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वेटनरियन 01। तो आज मोस्ट इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आया है जो कि है मॉप अप राउंड के लिए। तो ऑफलाइन काउंसलिंग में जो मॉप अप राउंड होती है, मॉप राउंड उसके लिए तो कुछ सीटें अभी भी बची हुई हैं। तो मैं पूरा डिटेल में जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले जो इस बार फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड की काउंसलिंग हुई थी, तो इसके बाद जो सीटें बच गई हैं, अभी कुछ सीटें बची हुई हैं जो कि आप लोग की मॉप अप राउंड में काउंसलिंग होगी। और उस मॉप अप राउंड की काउंसलिंग 13 अगस्त को बुलाया गया है। ठीक है, तो 13 अगस्त को क्या होगा, मॉप अप राउंड की काउंसलिंग होगी। और इसमें कौन कौन से कितनी सीटें बची हैं, मैं डिटेल में बात करूँगा। कितनी सीटें बची हैं और किस कॉलेज के लिए बची हैं, जैसे कि फिशरी के लिए बची हैं या बायोटेक्नोलॉजी के लिए बची हैं, बीबीएससी के लिए। तो इस बार बीबीएससी के लिए भी एक सीट बची हुई है। इस वजह से बची हुई है क्योंकि किसी बच्चे ने अपना एडमिशन रद्द करवा लिया है, आई मीन कि एडमिशन कैंसिल करवा लिया है। तो एक सीट अभी बची हुई है जो कि फ्री सीट किसी की थी, तो उसने अपना एडमिशन कैंसिल करवा लिया। तो वो फ्री सीट जो है वो अब पेमेंट सीट में कन्वर्ट करके अगर कोई बच्चा काउंसलिंग के लिए आता है तो उसे मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो में हम क्या क्या सीखे, क्या क्या जानकारी पाएंगे कि सबसे पहले इसकी काउंसलिंग कब होगी और कौन कौन से कॉलेज के लिए काउंसलिंग होगी, कितनी सीटें बची हुई हैं मॉक राउंड में। तो ये आखिरी काउंसलिंग है। और अगर किसी भी बच्चे को अभी एडमिशन कैंसिल करवाना है, जो कि एडमिशन ले लिया है डेयरी, फिशरी या बायोटेक्नोलॉजी में, तो वो 11 अगस्त के पहले ही करवा सकता है अपना एडमिशन कैंसिल। उसके बाद एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। और 13 तारीख को आप लोग का मॉप अप राउंड की काउंसलिंग होगी और ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। और ये होगी ऑडिटोरियम में, यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में। ठीक है, और वो भी 9 बजे से। तो जो दो बच्चे रह गए हैं और वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो आके एडमिशन ले सकते हैं 13 अगस्त को। तो मैं डिटेल में बात करूँगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और क्या क्या लगेगा, कैसे क्या प्रोसीजर है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ढेर सारी नोटिफिकेशन या फिर वेट लाइफ या जितने भी दुआसू से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आप लोग को मिलती रहें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बीबीएससी कोर्स में एससी कैटेगरी में एक वैकेंट सीट है। ठीक है, तो एक सीट खाली है अभी भी बीबीएससी के लिए। और ये सीट खाली इस वजह से हुई है कि कोई जो एससी का स्टूडेंट था फ्री सीट पे, वो उसने छोड़ दिया सीट, यानी कि कैंसिल करवा लिया। तो एक सीट वैकेंट हो गई है, अभी एक सीट खाली है। ठीक है, और बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में यूआर कैटेगरी में 2 सीटें खाली हुई है और ओबीसी कैटेगरी में 3 सीटें खाली हैं अभी। ठीक है, और बैचलर ऑफ फिशरी साइंस में डेयरी साइंस की सारी सीटें फिल हो गई हैं। तो ये अच्छी बात है, डेयरी में बच्चे इस बार बहुत गए हैं। पिछले साल डेयरी में बच्चे नहीं गए थे, इस साल काफ़ी बच्चे गए हैं और डेयरी में भर भर के एडमिशन लिया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि फिशरी वगैरह में स्कोप नहीं है, स्कोप हर एक उस फील्ड में है। तो मैं अभी डेयरी की बात नहीं कर रहा हूँ, फिशरी की बात कर रहा हूँ। फिशरी में यूआर कैटेगरी से एक सीट बची हुई है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से एक सीट बची हुई है और ओबीसी कैटेगरी से 3 सीट बची हुई है और गर्ल्स सीट ओबीसी कैटेगरी से एक सीट बची हुई है। तो टोटल जो फिशरी साइंस में जो सीट बची हुई है, 6 सीट फिशरी साइंस में बची हुई है और 5 सीटें आप लोग की बची हुई हैं बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, और एक सीट जो बची हुई है वो बीबीएससी की है। तो टोटल जो सीट है 12 सीट बची हुई हैं इस दुआसू यूनिवर्सिटी में। ठीक है, और जो कॉलेजेस हैं इसमें फिशरी साइंस का जो कॉलेज है उसमें 6 सीट बची हुई हैं और बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में यानी बायोटेक्नोलॉजी कॉलेज में जो 5 सीटें बची हुई हैं और बीबीएससी एंड एएच के लिए एक सीट बची हुई है जो कि एससी कैटेगरी से। ठीक है, तो जो बच्चा एडमिशन लेगा बीबीएससी के लिए उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अभी भी कि वो आके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर ले। तो मैं इसमें अंडर कितना रैंक के बच्चे आ सकते हैं मैं वो पूरी डिटेल में बात करूँगा आगे। और ये सीट जो होगी वो पेमेंट सीट के लिए होगी। तो जिस बच्चे को पेमेंट सीट के लिए एडमिशन नहीं मिला था उस समय और वो एडमिशन लेना चाहता है, तो वो आके यहाँ पे एडमिशन एक सीट के लिए ले सकता है। तो 13 अगस्त को आना है और सारे डॉक्यूमेंट आप लोग को प्रिपेयर करके आना है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट मैं बता दूंगा कौन कौन से लगेंगे और टोटल सीट 12 है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि कितने से कितने, और एक नोटिस भी हुई है, इस नोटिस को पढ़ लेते हैं। उपरोक्त वर्णित रिक्त सीटों में बीबीएससी एंड एएच की अनुसूचित श्रेणी की साधारण शुल्क की एक सीट प्रवेश निरस्त करा लिया जाने के कारण रिक्त हुई है। तो इसमें ये बताया गया है कि बीबीएससी एंड एएच में जो एससी सीट है, एससी कैटेगरी की सीट है, किसी बच्चे ने उसको एडमिशन जो अपना कैंसिल करवा लिया है, इस कारण से वो सीट खाली हो गई है। तो इस सीट को भरने के लिए मेरिट के अनुसार भरे जाने पर
पेमेंट शीट में बदला जा सकता है। तो इस सीट को पेमेंट शीट में बदल के, यानी कि 56,000 की जो सीट थी, यानी 56,000 लगा होगा इस बच्चे का, इसने एडमिशन कैंसिल करवाया है। अब इस सीट को पेमेंट शीट में बदल दिया जाएगा तो 3,56,000 रुपया लगेगा। ठीक है, 3,56,000 रुपया लगेगा। तो ये मॉपअप राउंड में ये सीट जो है अभ्यर्थी को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को मॉपअप राउंड में आना है जिनको सीट चाहिए, तो और वो सीट मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। तो मैं इसमें कैटेगरी वाइज बता देता हूँ। 13 अगस्त को आना है। ठीक है, और यूआर रैंक यानी जनरल का कोई बच्चा है, उसकी ओवरऑल रैंक अगर 400 के अंदर है तो वो आ सकता है काउंसलिंग के लिए। ओबीसी का कोई बच्चा है, उसका यूजी जो रैंक होगी, कैटेगरी रैंक 400 के आसपास होगी, 400 के अंदर होगी। ठीक है, 400 तक। और ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी का जो बच्चा है, उसकी कैटेगरी रैंक 279 तक। और अनुसूचित जाति के लिए जो बीबीसी के लिए है या फिर किसी भी उसके लिए कैटेगरी रैंक 356 तक। ठीक है, तो इसके अंदर 400 तक अनुरक्षित जाति के लिए, यानी कि जनरल के लिए, और कैटेगरी रैंक 400 तक ओबीसी के लिए, और 279 के ईडब्ल्यूएस, और 356 रैंक तक एससी कैटेगरी के। ठीक है, तो कैटेगरी रैंक की बात हो रही है, तो जिसकी एससी कैटेगरी रैंक 356 के अंदर है वो आके यहाँ पे अभी भी एक सीट बची हुई है बीबीएससी के लिए। तो बीबीएससी के लिए एक सीट बची हुई है, तो वो डिटेल में यहाँ पे आके मतलब जानकारी तो मैंने पूरा दे दिया है, वो आके एडमिशन ले सकता है। और 13 तारीख को काउंसलिंग होगी, तो जिस बच्चे को चाहिए वो आके एडमिशन ले ले। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, बहुत बच्चों को पता नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसमें लिखा उपरोक्त पाठ्यक्रमों में तालिकानुसार इच्छुक अभ्यर्थी प्रवेश हेतु 13 अगस्त को 9 बजे से मॉपअप राउंड की काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, ये इसमें लिखा गया। ठीक है, तो इसमें 11 और देखिए यह लिखा है, यह अभी सूचनीय है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 11 अगस्त 2025 की 5 बजे तक यदि किसी अन्य अभ्यर्थी द्वारा भी प्रवेश निरस्त कराया जाता है, तो कोई अगर 11 अगस्त से पहले कोई और स्टूडेंट अपना एडमिशन कैंसिल करवाता है तो उक्त तालिका में वर्णित सीटों में परिवर्तन करते हुए सभी रिक्त सीटों की सापेक्ष काउंसलिंग की जाएगी। तो इसमें ये बताया गया है कि कोई अगर बच्चा 11 अगस्त से पहले भी अगर सीट कोई कैंसिल करवाता है तो उसके बाद भी आप लोग को उस सीट पे एडमिशन लेने का चांसेस है। तो अंडर 400 यूआर, अंडर 400 ओबीसी और अंडर 279 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रैंक और एससी कैटेगरी रैंक 356, इसके अंडर में जो बच्चे हैं वो आके यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। 12 सीटें बची हुई हैं, मैंने डिटेल में बात की है। 12 सीटों में एक सीट बीबीएससी की है जो कि एससी कैटेगरी की है, और 5 सीटें आप लोग की बीटेक यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के लिए है, और 6 सीटें फिशरी साइंस के लिए हैं, और डेयरी की सारी सीटें फिल हो गई हैं। ठीक है, तो अब इसमें एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म, ये सब भर के आप लोग को 5-5 कॉपियाँ लानी है। तो देखिए सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ें डॉक्यूमेंट वगैरह लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन। ठीक है, तो इसके साथ 5 सेट लाना है, और जो एडमिशन फॉर्म होगा, एडमिशन फॉर्म मैं अभी आगे दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म एडमिशन के लिए, ठीक है, उसके बाद हाई स्कूल का प्रमाण पत्र और अंक पत्र ये भी लाना है, इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र और अंक पत्र। अब ये दोनों एक साथ आने लगा है तो एक ही होगा आप लोगों के पास। और चरित्र प्रमाण पत्र 6 माह से अधिक पुराना ना हो, ये डॉक्यूमेंट आप लोग को लाना अनिवार्य है, नहीं तो नहीं होगा। आधार कार्ड होना चाहिए, 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, और यूजीई 2025 जो आप लोगों ने प्रवेश एग्ज़ाम दिया था, प्रवेश पत्र और रिजल्ट कार्ड, ये दोनों लाना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट लाना है, और जाति प्रमाण पत्र, डोमिसाइल, और ये सब गैप वगैरह, गैप सर्टिफिकेट आप लोग को ये सब तहसील वगैरह में बन जाएगा। ठीक है, और ये आप लोग तहसील में जाके दिखाएंगे तो वो आप लोग को बना देगा। एनेक्सर G1, GA, GB, GH यहाँ पे दिया गया है। और फीस वगैरह मैं बता दूं आप लोग को कि ये पहले भी मैंने बताया है, अगर बीबीएससी और एएच की सामान्य सीट तो नहीं मिलेगी, वही सीट जो सामान्य की थी वो पेमेंट में कन्वर्ट कर दी जाएगी। तो ये इस पैसे लगेंगे आप लोग को 57,250 प्लस 3 लाख, यानी 3,57,250 रुपया। ठीक है, तो इतना रुपया आप लोग को लगेगा अगर हॉस्टल के साथ लेते हैं। और फिशरी साइंस में आप लोग का जो पैसा लगेगा वो लगेगा 48,400 रुपया। ठीक है, हॉस्टल के साथ। और बायोटेक्नोलॉजी में लगेगा 58,400 रुपया हॉस्टल के साथ। ठीक है, तो ये फीस वगैरह की बात मैंने बहुत पहले की है। और
पेमेंट कैसे जमा कर सकते हैं, चेक के द्वारा भी जमा कर सकते हैं। चेक अनिवार्य नहीं होगा, सॉरी डीडी अनिवार्य होगा। तो डीडी आप लोग ला सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट बनवा के बैंक वगैरह पे बन जाता है, ठीक है। या और वो बनवाना किसके नाम से है, फाइनेंस ऑफिसर दुआसू मत्रा के नाम पे। या फिर कोई ऑनलाइन भी कर सकता है, आरटीजीएस, नेफ्ट, यूपीआई ये भी कर सकते हैं। तो जिस भी मेथड से पेमेंट करना है ये आप लोग को दिया गया है यहाँ पे। तो आरटीजीएस कर सकते हैं, बीबीसी एंड एएच वाले जो रहेंगे इस अकाउंट नंबर पे करेंगे, और फिशरी साइंस वाले जो रहेंगे इस अकाउंट नंबर पे करेंगे, और जो बायोटेक्नोलॉजी वाले होंगे इस अकाउंट नंबर पे करेंगे। तो ये मैंने डिटेल में बात कर ली। और अब आप लोग को जो डॉक्यूमेंट बनवा के लाएंगे उसको एक सीक्वेंस में अरेंज कर लेना है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन एडमिशन फॉर्म होगा। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है फॉर एडमिशन, तो ये आप लोग को फिलअप करके 5-5 सेट इसकी ले आनी है। तो पहले एक सेट को फिल करके उसके 5-5 सेट निकलवा लेनी है। और उसके बाद में हाई स्कूल का अंक तालिका, हाई स्कूल का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट और रिजल्ट कार्ड, और उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र लाना जरूरी है। और जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस है या फिर ओबीसी जो भी है जाति उसका प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, इनकम जो होता है, आधार कार्ड, और अगर आप दिव्यांग है या फिर कुछ है तो स्वतंत्रता सेनानी इसका प्रमाण पत्र अलग से लाना है। और ये है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, वह आप लोग का जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई एक भी चल जाएगा। तो या फिर टीसी लाइएगा, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, या फिर आप लोग को माइग्रेशन सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र, शपथ पत्र जो कि एनेक्सर जी, जीए, जीबी, जीएच है, ये इसके नीचे मैं दिखा दूंगा। तो एनेक्सर के सारे डॉक्यूमेंट वगैरह बनवा के लाना है, ये आप लोग को फिलअप कर लेना है पहले से। और उसके बाद ये आप लोग को ऑनलाइन बन जाएगा जाति प्रमाण पत्र। और ये तो किसी के पास नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र ये अनुसूचित जनजाति के लिए है। और एफिडेविट ये आप लोग को बनवाना है तहसील से, तहसील में आप लोग को बन जाएगा। तो ये तहसील में बनवा के लाना है। एफिडेविट बाई स्टूडेंट है, एनेक्सर जी, और एनेक्सर G1 ये भी एफिडेविट है, और ये भी तहसील से बनेगा, तो तहसील में बनवा लीजिएगा। और ये अभिभावक द्वारा शपथ पत्र ये भी तहसील में बनेगा। यहाँ पे मोहर वगैरह लगता है, नोटरी वगैरह, तो ये सब आप लोग तहसील में बनवा लीजिएगा। इसे दिखा के आप लोग हूबहू बनवा लीजिएगा। और एनेक्सर H में जो दिखा है एफिडेविट बाई दी पेरेंट, तो ये भी बनवा के लाना है। और तो यहाँ पे सबसे पहले पेरेंट का नाम होगा, फिर यहाँ पे स्टूडेंट का नाम होगा, ये डिटेल में आप लोग भर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। और ये गैप सर्टिफिकेट है, ये भी आप लोग को बनवा के लाना है तहसील से, तहसील में बन जाएगा, ठीक है। तो ये रहा, डिटेल में बात कर लिया मैंने। तो मैं सम अप कर देता हूँ, यानी कि मैंने इस वीडियो में क्या क्या बताया। सबसे पहले कि उन लोग के लिए बीपीएससी और एएच के लिए एक सीट खाली है, जो कि एक बच्चा जो है एससी कैटेगरी का, उसने इस सीट को कैंसिल कर दिया है, तो एक सीट खाली हो रही है। तो अंडर 400 100 यूआर का अगर कोई स्टूडेंट है, अंडर 400 100 रैंक है, तो आके एडमिशन ले सकता है। ईडब्ल्यूएस का है तो 279 पे, और एससी कैटेगरी का है तो 378 पे, ठीक है। तो इसके अंदर आके एडमिशन आप लोग ले सकते हैं, इतने रैंक तक के बच्चे। तो आई होप आप लोग को सारा चीज़ समझ में आया होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जिन बच्चों को, बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, उनको एडमिशन लेना था पर उस समय नहीं हुआ, तो मॉपअप राउंड में एडमिशन लेने के चांसेस हैं जिनको सीट नहीं मिली है, तो वो आके यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और जो बीपीएससी की सीट होगी वो पेमेंट सीट में सीट रहेगी, फ्री सीट नहीं है वो। तो बहुत बच्चे लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिला था उस समय, तो वो आके ले लें सीट, ठीक है। तो मैंने डिटेल में बात कर लिया। और कोई भी दिक्कत होगी फिर कमेंट जरूर करिएगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। और नए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।